with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Hi guys, this is Volunteer, and today I'm again present here with new topic regarding law, that is jurisprudence. आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो कि बहुत ही डेली रूटीन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है jurisprudence. आप लोग कन्वीनियंटली इसे सुने, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा. Let's start without wasting any more topic. Jurisprudence. इंग्लिश में jurisprudence कहते हैं और उर्दू में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज फिक्का. फिक्का का मतलब क्या है? कानून का इल्म. इसे हम उर्दू में कहते हैं कानून का इल्म. आए इसकी हम जो है ना इंट्रोडक्शन करें एज वेल एज मीनिंग करें, साथ में डिफिनीशन, एटलीस्ट इसकी नेचर, इन सब चीजों को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ jurisprudence? आए हम सबसे पहले इसकी तारुफ कर लेते हैं कि jurisprudence हमारे पास एक्चुअली किन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और उसकी मीनिंग क्या है. jurisprudence जो है एक्चुअली हमारे पास लैटिन टर्म्स, टू लैटिन टर्म्स से डिराइव्ड हुआ है. हमारे पास टू लैटिन टर्म्स हैं. वो कौन कौन से हैं? वो जो है हमारे पास फर्स्ट वन जो है हमारे पास है वो juris. juris जो है एक्चुअली इट मींस लॉ. इसका मतलब है कानून. एंड द सेकेंड टर्म दैट इज प्रूडेंशिया. प्रूडेंशिया का मतलब क्या है? प्रूडेंशिया इज एक्चुअली मींस नॉलेज. सो इसको हम कंबाइनली अगर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा नॉलेज ऑफ लॉ. सो एक्चुअली jurisprudence जो है ना टू लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है, juris एंड प्रूडेंशिया. juris का मतलब है लॉ और नॉलेज, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज. सो jurisprudence मींस नॉलेज ऑफ लॉ, कानून का इल्म. सिंपल हम इस तरह कह सकते हैं, या यूं ही हम कह सकते हैं कि स्किल इन लॉ. सो इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ jurisprudence. So let's move further that what is the meaning of jurisprudence. jurisprudence की हमारे पास मीनिंग क्या है? मीनिंग में भी हम एक्चुअली सिंपल इसी चीज को भी पुट करेंगे कि स्किल इन लॉ और नॉलेज ऑफ लॉ इज नोन एज jurisprudence. यानी कानून का जो इल्म है या कानून में महारत, इसी को हम क्या कहेंगे? jurisprudence कहेंगे. आप लोग के साथ यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूं. इंसाइक्लोपीडिया ब्रांटिका में एक चीज लिखी हुई है जो कि बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रूव होंगे. दैट इज के jurisprudence is actually named to those researchers study speculation which answer the question that what is law. कि jurisprudence जो है हमारे पास उन तहकीक, मुताले और प्रेमिसेस यानी फराइज का जो है ना मजमुआ है जो इस चीज को नाम देता है, इस चीज को रिवील करता है कि लॉ क्या है. यानी हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉ, व्हाई इट इज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, इसी क्वेश्चन को ही जो है ना jurisprudence आंसर देता है. सो दैट इज ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. सो व्हाट आर द डिफिनीशंस ऑफ jurisprudence? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे प्रॉपरली कंसाइज एंड एज वेल एज प्रिसाइज करें. So let's move further towards its definition. That what is the definition of jurisprudence? आप लोग इंशाल्लाह इसे प्रॉपरली सुने और जहां तक आप लोग के साथ क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हो, आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप मुझे बिल्कुल जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं खुद भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डिलीवर जितना नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स डिफिनीशंस. कि jurisprudence की हमारे पास डिफिनीशंस क्या है? डिफिनीशंस तो एक्चुअली बहुत सारे हैं jurisprudence के, लेकिन मैं आप लोग के साथ ऐसी डिफिनीशन शेयर करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत सारे पेपर्स को ग्लैंस दिया है. मैं जब भी लेक्चर तैयार करता हूं मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूं, वो चीजें जो आप लोगों को डेली रूटीन में, डेली वाइज अगर आपसे कोई जो है ना गुफ्तगू करे, नेगोशिएशन में कोई क्वेश्चन आंसरिंग हो तो आप प्रॉपर आंसर दे. तो यहाँ पर मैं 3 डिफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पॉपुलर ज्यूरिस जो है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोग से उसका जिक्र किया था, दैट इज सेलमेंट एंड ऑस्टन.
कि सेलमेंट और ऑस्टिन जो हैं इनकी डिफिनीशन लॉ रिलेवेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसे अच्छी तरह रिमेंबर करें कि सेलमेंट क्या कहता है और ऑस्टिन क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलमेंट जो है, सेलमेंट कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। वो कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, यानी हमारे पास कानून का एम जो है वो जूरिस्प्रूडेंस है। वो सिंपली इस चीज को कन्वे करना चाहता है, दैट इज एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कन्वे करना चाह रहा है कि ये लॉ है किसी भी स्टेट का। स्टेट की डिफिनीशन भी मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई थी, सो आप लोग प्रॉपर्ली उस लेक्चर को भी सुने। तो स्टेट की एक लॉ है जो एक ऐसे रूल्स पर कंसिस्ट है जो अप्लाई होते हैं कहां पर, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कोर्ट्स में ही अप्लाई होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द डिफिनीशन ऑफ सेलमेंट। लेट्स मूव फर्दर दैट व्हाट इज ऑस्टिन व्यू रिगार्डिंग जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन हमारे पास क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है दैट इट इज जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। वो कहता है कि ये फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पॉजिटिव लॉ क्या है। उन्होंने ये टर्म यूज क्यों किया कि जूरिस्प्रूडेंस इज एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। वो ये क्यों कन्वे करना चाह रहा है, वो हमें क्यों डिलीवर करना चाह रहा है, इस वर्ड से उसकी क्या जो है ना मीनिंग एसेंशियल साबित होती है। सो दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव लॉ में अगर आप लोगों को याद हो तो ऑस्टिन की डिफिनीशन एक्चुअली हमारे पास ये है लॉ रेलेवेंट से कि इट इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बेग बाय सैंक्शन, कि ये कमांड है सॉवरेन का यानी सुपीरियर पावर का कि उसे हम जो है ना फॉलो करें, एल्स दिस फॉलो ना करने के बजाय हमें सैंक्शन मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। सो ये ऑस्टिन की डिफिनीशन थी। सो पॉजिटिव लॉ पर भी वही डिफिनीशन अप्लाई होती है। सो उस डिफिनीशन में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। एक तो कमांड, कमांड मीन हुक्म, यानी किसी भी सॉवरेन का ये हुक्म होता है। एज दिस सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है सॉवरेन। सॉवरेन जो है हमारे पास एक खुद मुख्तार पार्ट आ जाता है, यानी सुपीरियर पावर। लाइक मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि हमारा जो है पाकिस्तान स्टेट में पार्लियामेंट कह दे, ब्रिटिश में फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज में उनके जो अपने लीगल जो है ना सुपीरियर पावर होते हैं वो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, उनके कमांड होते हैं। सो उसे फॉलो करना होता है उसके सब्जेक्ट्स को, यानी हम सब्जेक्ट्स हैं उसके। थर्ड वन जो है, थर्ड कंपोनेंट इसका जो है सैंक्शन, कि अगर हम इस कमांड ऑफ सॉवरेन को फॉलो ना करें तो हमें सैंक्शन मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। सो ये ऑस्टिन की डिफिनीशन थी और बिल्कुल ये इसी पॉजिटिव लॉ पर अप्लाई होता है। इसीलिए हम ऑस्टिन की थ्योरी को जो है ना इंपेरेटिव थ्योरी भी कहते हैं, ऑस्टेनियन थॉट भी कहते हैं, इसे जो है ना कमांड थ्योरी भी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई कि इसमें ये कंपोनेंट्स है कि ये कमांड ऑफ सॉवरेन है, बैक बाय सैंक्शन है। सो जूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन सिर्फ ये कन्वे करना चाह रहा है कि इट इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि ये पॉजिटिव लॉ की मींस एक सुपीरियर पावर होगा, वो कमांड जारी करेगा और उसी कमांड को हम सब्जेक्ट जो है ना फॉलो करेंगे। सो दैट इज अबाउट ऑस्टिन। लेट्स मूव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफिनीशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस रेलेवेंट से है कि मतलब सोशल इंजीनियरिंग लेवल से है। वो है, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोग इस डिफिनीशंस को जहन नशी कर लें, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। सो उस डिफिनीशन, लास्ट डिफिनीशन जो मैं आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूं वो है रोस्क्यू पाउंड का। उन्होंने भी बहुत जूरिस्प्रूडेंस में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। इन्हें जो है ना ऑस्टिन को तो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रॉपर किरदार अदा किया है। रोस्क्यू पाउंड क्या कहता है? रोस्क्यू पाउंड कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज ए सोशल इंजीनियरिंग। ये वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आप लोग इसे भी प्रॉपर्ली याद कर ले। रोस्क्यू पाउंड कहता है कि इट इज जूरिस्प्रूडेंस इज एज सोशल इंजीनियरिंग और व्हाट पर्पस,
to maintain the balance between the competing interests in the society. कि हमारे पास competing interest जो होते हैं, interest हमारे पास पब्लिकली भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, सोशली भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान ये बैलेंस मेंटेन करता है जूरिस्प्रूडेंस जो है, यानी उसको प्रॉपर व्यू से मेंटेन रखता है. सो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का वर्ड क्यों यूज किया, वो इसलिए कि एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक इंजीनियर जो होता है उनके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, उन्हीं टूल से वो एक इमारत को खड़ा करता है, एज दिस मल्टीपल काम उससे परफॉर्म करता है, उसके साथ मैप डिजाइनिंग होती है, एज दिस स्केल्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सो उससे वो प्रॉपर प्रोसीजर जो है ना प्रोड्यूस करता है. सो दैट्स वाई वो एक बैरियर को हटा देता है. सो दैट्स वाई लॉ मेकर्स जो होते हैं, कानूनदान जो होते हैं, वो रिस्पाउंड व्यू से जो है ना वो सोशल इंजीनियर है, यानी वो माशरे में मुश्किलात को समझते हैं, उनका हल ढूंढते हैं, एल्स दिस जो है ना उसकी प्रॉपर जो है ना सोल्यूशन निकाल लेते हैं. अगर हम जनरली एग्जांपल निकाल लें तो पिछले जमाने में हमारे पास दो प्रेसिडेंट या हम कस्टम कह ले मतलब जो यूज होते थे वो हमारे पास हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टनर, नोबॉडी शुड बी कंडेम विदाउट हेयरिंग. सो उसी टाइम से ये चीज आ रही है और आज भी इंप्लीमेंट हो रही है. इससे जो है ना मतलब अगर फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट है उसको प्रॉपरली सुना जाएगा, एज दिस उसे पनिशमेंट इस तरह नहीं दी जाएगी. सो ये क्या है, ये बैरियर्स को रिमूव कर रहा है. दूसरा जो है पेक्स एंड सर्वेंडा और एग्रीमेंट मस्ट बी कीप सेफ, कि मतलब अगर लोग के साथ जो है ना एग्रीमेंट दो इंडिविजुअली के दरमियान होता है तो वो एग्रीमेंट सेफ होगा. सो इस चीज से क्या होगी, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन क्रिएट होगा सोसाइटी में. सो इसका मकसद ही यही है कि इट इज सोशल इंजीनियरिंग विच मेंटेन बैलेंस बिटवीन conflicting interests in the society. So that's all about the jurisprudence definition. Hope that आप लोगों ने properly understand किया होगा. Else this अगर कोई question create हो रहा हो, then I'm also for you people, and inshallah I will respond properly. That's all. Thanks to all of you.